Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, we welcome you towards Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान. व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो तैयार की है जिसमें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें इस्तेमाल होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन से हैं, किस फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस टेंस के अंदर. और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, सिंबल्स हैं, उर्दू ज़बान में क्या है, उर्दू पहचान इसकी क्या है और इसकी अंग्रेज़ी पहचान क्या है. इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे. इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एक छोटा सा फार्मूला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही हम इसकी एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आप इस टेंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं. तो चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ. और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आज जो नए आए हैं हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहें. तो जनाब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ. पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं कि ये ऐसी टेंस है जिसमें आपका जो टाइम है वो गुजर चुका होता है, यानी कि आपका जो गुजरा हुआ टाइम है उसको हम कहते हैं, और ऐसा काम जो कि पास्ट में वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका हो. ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले मैं यहाँ शेयर करता चलूँ आपके साथ इसकी उर्दू पहचान कि उर्दू जबान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, इस तरह का जो एंड हो किसी उर्दू सेंटेंस का, तो आप कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जी. तो ये थी इसकी उर्दू पहचान. अब हम देखते हैं इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है. अंग्रेजी पहचान ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, देन इसका ऑब्जेक्ट आखिर पे लगा दिया जाएगा. तो इस तरह आपका ये सेंटेंस है मुकम्मल हो जाता है. लेट्स प्रोसीड टू इट्स डेफिनेशन. दिस टेंस इज जस्ट लाइक ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जी, ये बिल्कुल टेंस ऐसा है जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओनली डिफरेंस इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. जी, इसमें जो डिफरेंस आता है वो इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करने में है. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो एक एक्टिविटी आपके जो प्रेजेंट है उसके अंदर मुकम्मल हो चुकी है. ठीक है, काम मुकम्मल हो चुका है या काम कर लिया गया है, वो एक्टिविटी, वो जो एक्शन जो कि मुकम्मल हो चुका है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट इसमें जो टेंस अभी हम पढ़ने लगे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें एक्शन जो था वो माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही कंप्लीट हो चुका था, यानी कि एक काम मुकम्मल कर लिया गया था. तो ऐसे आप टेंस को कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया. इस पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले फाइल है, फिर इमदादी फेल हैड है, फिर वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल होगी और उसके बाद आपका मफऊल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होगा. जी, तो जैसा कि हमने ये पहले भी आपको बताया था कि मेन 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फर्दर इनकी 4-4 आगे टाइप्स हैं. अभी हम जैसा कि पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, 4 पहले वाली टेंसेस है और 3 ये, यानी 7वें नंबर पे ये आपकी टेंस है. इसको आज हम अपने लेसन में पढ़ेंगे. टोटल 12 टेंसेस हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है. जिस तरह के इस सामने स्केड्यूल के अंदर, इस सामने पेज के अंदर आप वीडियो को होल्ड करके देख सकते हैं, आपको मज़ीद ये चीज़ समझ आ जाएगी. जी, सबसे पहले देखते हैं हम जनाब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है. उर्दू पहचान इसकी हम देखते हैं कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं. या उसमें आप कह सकें मैं खत लिख चुका था, वो नमाज़ पढ़ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे. तो जनाब इसमें जो ऐसी एक्टिविटी थी जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुकी थी, जिस तरह के मैंने खत लिख लिया था, उसने नमाज पढ़ ली थी, हमने आम खा लिए थे. इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं खत लिख चुका था, उस वो नमाज पढ़ चुकी थी, उन्होंने आम खा लिए थे, या हम आम खा चुके थे. ठीक है, चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थे. ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सेंटेंसेस उर्दू के एंड होंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि ये फिक्रे फेल माजी मुकम्मल के हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं. जी,
आगे हम प्रोसीड करते हैं कि इसमें फेल की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी। इसमें फेल की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। जी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हमेशा इस्तेमाल की जाती है। इमदादी अफ़ाल इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं? इस टेंस में इमदादी अफ़ाल हैड इस्तेमाल होता है। जी, इमदादी अफ़ाल जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसमें हैड इस्तेमाल होता है। जनरल कुलिया हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है आखिर पे। इस तरीके से आपका ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, नेक्स्ट पेज पे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो डिफरेंट आगे इसके एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसके जो बिल्कुल सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सादा जो जुमले होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक आपके सामने एक सेंटेंस है, पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था, इस तरह भी आप कह सकते हैं सेंटेंस को। हमने अपना काम खत्म कर लिया था, हम अपना काम खत्म कर चुके थे, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुम मुझे धोखा दे चुके थे। ठीक है, दोनों सूरतों में ये दुरुस्त है। और इसकी जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है वो हम इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जांपल इस टेंस के मुस्बत फिक्रों का तर्जमा दरज़ैल कुलिये के मुताबिक किया जाता है, यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर इमदादी फ़ेल ऐड का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाता है, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे लगाया जाता है। जी, जैसा कि पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान हैड वन द मैच, पाकिस्तान हैड वन द मैच, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, खत्म कर लिया था या खत्म कर चुके थे, तुमने मुझे धोखा दिया था, यू हैड डिसीव्ड मी, यू हैड डिसीव्ड मी। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड इस्तेमाल होगा, इसमें हैव नहीं इस्तेमाल होता है, और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरह बनाएंगे। इस टेंस के फिक्रों को नफी बनाने के लिए इमदादी फेल हैड के फौरन बाद नॉट लगाया जाता है। जी, इस टेंस के फिक्रों को नफी को बनाने के लिए, यानी कि सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं जब उनको नेगेटिव में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस ये बताता हूँ, पाकिस्तान मैच नहीं जीत चुका था, पाकिस्तान हैड नॉट वन विन द मैच। अब यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसके बाद नॉट लगाएंगे तो देन इसके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, हैड नॉट, सिर्फ नॉट का आप इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमने अपना वक्त जाया नहीं किया था, वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म इसके साथ लगेगी। देन देखते हैं हम, उस आरिफ ने झूठ नहीं बोला था, आरिफ हैड नॉट टोल्ड ए लाई। जी, ये थर्ड फॉर्म है, हैड इसके साथ लगेगा, नॉट का इजाफा करेंगे, और आखिर पे जो एलाई है वो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसने मेरी किताब वापस नहीं की थी, ही डिड नॉट रिटर्न्ड माई बुक। यहाँ रिटर्न नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा ईडी, रिटर्न। देन हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह बनाए जाते हैं। फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फेल हैड को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। जी, क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट से पहले आप हैड को लगा देंगे। इस हैड को जब आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो ये फिक्रा आपका सवालिया बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्या हमने अपना वक्त ज़ाया किया था, क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका था, क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, क्या तुमने मुझे धोखा दिया था। तो ये जो हैड है इससे पहले आ जाएगा, वही फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। जी, तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अगले पेज की तरफ। लुक हेयर, दैट हैड सबसे पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड एट द एंड देयर इज द ऑब्जेक्ट, एंड एट द फॉरमोस्ट एंड दैट देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क। क्या तुम फूल तोड़ चुके थे, हैड यू प्लक्ड द फ्लावर्स, क्या वो अपना हिसाब बेबाक कर चुका था, हैड ही क्लियर्ड द अकाउंट्स, क्या अली लैंप बुझा चुका था, हैड अली पुट आउट द लैंप। नोट, एक चीज याद कर लें कि टेंस में आमतौर पर दो कामों का होना जरूरी होता है, जिनमें से एक काम खत्म हो चुका होता है और दूसरा काम अभी शुरू हुआ होता है। जो काम पहले खत्म हुआ उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक किया जाता है। मसलन, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। जी, इसमें देखें, द थीफ हैड एस्केप्ड,
बिफोर द पुलिस केम। अब यहाँ पे क्या है, इस टेंस में आमतौर पर दो कामों का होना जरूरी होता है, जिनमें से एक काम मुकम्मल यानी कि खत्म हो चुका होता है और दूसरा अभी शुरू हुआ होता है। जो काम पहले खत्म हुआ उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट के मुताबिक किया जाता है। ठीक है जी, जो काम पहले खत्म हुआ है, यानी कि चोर जो था, दैट हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव, वो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले ये जो चोर था ना, इसने तो पहले भाग गया, पुलिस तो बाद में आई है ना। पुलिस, ठीक, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले, अभी पुलिस नहीं पहुंची थी, रास्ते में थी, तो चोर उससे पहले ही भाग चुका था। मंदरजा वाला फिक्रे में चोर के भाग जाने का काम पहले अंजाम पा चुका है, इसलिए फिक्रे के इस हिस्से का तर्जमा पास्ट परफेक्ट में किया गया है। जी, ये वाला जो हिस्सा है हैड एस्केप्ड वाला, ये पास्ट परफेक्ट में किया गया है और लिहाजा फिक्रे के इस हिस्से का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट में किया गया है। और बाद में जो इसका पुलिस जिस तरह लेट पहुंचती है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। चंद मिसालें हैं। ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका था, ही हैड बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तुम्हारे जाने के बाद सो गया था, मैं सो गया था। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया था। जी, यानी नाश्ता करने वाला काम था वो पहले किया था। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट बिफोर आफ्टर दे हैड वॉश्ड। देन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, केस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव है। जी, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेड है, मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, हेड के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म वाला, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो उनके साथ हेड का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन आपका वर्ब थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। जी, तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। इसमें केसेस हैं अफर्मेटिव के, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। जी, आई हैड सीन, मैं देख चुका था, वी हैड सीन, हम देख चुके थे, यू हैड सीन, तुम देख चुके थे, ही और शी हैड सीन, वो देख चुका था या चुकी थी, दे हैड सीन, वो देख चुके थे। यहाँ पे हैड आई सीन, क्या मैं देख चुका था, हैड वी सीन, हैड यू सीन, हैड ही सीन, शी सीन और हैड दे सीन। इंट्रोगेटिव में व्हाट हैड आई सीन, व्हाट हैड वी सीन, what had you seen, what had he or she seen, what had they seen. Then interrogative negative में देखेंगे, had I not seen, had we not seen, had you not seen, had he or she not seen, had they not seen. Then negative में हम देखेंगे, I had not seen, we had not seen, you had not seen, he she had not seen and they had not seen. तो ये थे जनाब कुछ सेंटेंसेस। अब हम आपको प्रैक्टिस बताते हैं। ये एक्सरसाइज है जिनके आपने ट्रांसलेशन करनी है। मैं तमाम सवालात हल कर चुका था। आई हैड सॉल्व्ड आवर क्वेश्चंस, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। दे हैड डन देयर ड्यूटी, माली पौधों को पानी दे चुका था। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, उसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था। ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड, मुतालबा, उन्होंने बहुत से दरख्त नहीं लगाए थे। दे हैड नॉट प्लांटेड, थर्ड, मैनी प्लांट्स आर मैनी ट्रीज, मैंने अपनी जायदाद फरोख्त नहीं की थी। आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी, क्या उसने सांप मार दिया था। हैड ही किल्ड अ स्नेक, आखिर पे क्वेश्चन मार्क, क्या जख्मी मरीज मर चुका था। हैड दी वुंडेड पेशेंट, हैड दी वुंडेड पेशेंट डाइड, थर्ड फॉर्म, आखिर पे क्वेश्चन मार्क। तुमने उसे क्यों डांटा। वाई डिड यू स्कॉल्ड, जी, वाई डिड यू, वाई हैड यू, वाई हैड यू स्कॉल्डेड हिम, डांटना, डांट डपट करना, स्नब करना। वाई हैड यू स्नब्ड हिम, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई, तुमने अफवाहें क्यों फैलाई। वाई हैड यू स्प्रेड, वाई हैड यू स्प्रेड द रूमर्स, द रूमर्स, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। ये जैसा कि कुछ यहाँ पे गलत लगे हुए हैं इनके वर्ब, इनको दुरुस्त करें। ये असाइनमेंट है आपके लिए, प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी मजीद समझ आ जाए। तो जनाब इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली जो वीडियोज़ हैं ताकि आपको मिलती रहे, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना मत भूलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।